हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ग्रेड, जहां पर हम मैथ्स की मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे फाइंड करने के हम लोग तीन मेथड सीखेंगे। द फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकेंड वन इज कॉमन डिवीजन मेथड एंड थर्ड वन इज द स्पेशल वन, दैट इज शॉर्टकट मेथड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी हम दो तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच इज सेम वी हैव सीन इन द LCM and the second one is continuous division method। बच्चों, यहाँ पे दो नए वर्ड्स आपने सीखे। द फर्स्ट वन इज मल्टीपल एंड द सेकेंड वन इज फैक्टर। मल्टीपल का मतलब a number that comes in the multiplication table of a particular number, माने एक ऐसा नंबर जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है। द सेकेंड वन इज फैक्टर, अ नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर, माने एक ऐसा नंबर जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो बच्चों, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम ऑफ 72 एंड 96। तो इसको हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। 72 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। बच्चों ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आपको इन्हीं नंबर्स से फैक्टर निकालने हैं। इसके अलावा आप किसी और नंबर को चूज नहीं कर सकते बिकॉज ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं। चलें, 72 इट कम्स इन द टेबल ऑफ 2। ये हम डिविजिबिलिटी रूल्स के एक वीडियो में देख चुके हैं। इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। 2 से 36 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इस 36 को, 18 टाइम्स जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। देन अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स एंड अगेन 3 से 1 सा। बच्चों ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। आप इस 72 को 3 से भी डिवाइड कर सकते थे बट एज पर रूल यहाँ पर आपको सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम ऐसे ही 96 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 48, अगेन 2 से करेंगे 24, अगेन 2 से करेंगे 12, अगेन 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3 एंड लास्ट में 3 से करेंगे तो 1। बच्चों इसके बाद हम इन सभी के फैक्टर्स को इस एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो सभी फैक्टर्स को लिख लेने के बाद हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। दिस 2, दिस 2, दिस 2 एंड दिस 3। आफ्टर दैट you will write the LCM। जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सभी को एक बार लिखेंगे और जिन पे भी सर्कल्स नहीं हैं उनको भी यहां पर लिख देंगे और इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इन दिस वे यू विल गेट द LCM ऑफ दिस नंबर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। द सेकेंड मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। तो यहां पर आप 36 एंड 48 को एक साथ लिखेंगे और इसे एक साथ फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, दिस 18 टाइम्स एंड दिस 24 टाइम्स। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 9 टाइम्स एंड 12 टाइम्स। बच्चों इसके बाद 9 2 से डिविजिबल नहीं होता है लेकिन 12 अभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम जब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पे सभी 2 के मल्टीपल्स खत्म नहीं हो जाते। सो 9 को एज इट इज, 12 के जगह पर 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब आप देख सकते हो 3 एंड 9 ये दोनों ही 2 के मल्टीपल नहीं है तो अब हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड द लास्ट स्टेप 3 1 जा एंड 1 जा। तो इस तरीके से आपने इसके सभी फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन सभी फैक्टर्स को हम फॉर्मेट में लिख देंगे।
बच्चों यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं निकालना होता, जितने भी फैक्टर्स निकले थे उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट मेथड है हमारी शॉर्टकट मेथड। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 12। बच्चों यहाँ पे हम सबसे बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं। 12, 24, 36, 48। अभी हम इस टेबल को इतना ही लिखेंगे। अब हम चेक करते हैं जो रिमेनिंग नंबर्स हैं इसमें से कौन सा नंबर इन रिमेनिंग नंबर्स से डिविजिबल होता है। सबसे पहले 4 से चेक करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। 9 से हम चेक करेंगे, 9 से ओनली 36 इज डिविजिबल। तो जहां पर डबल चेक मार्क है, दिस इज योर एलसीएम। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द ट्रिक्स, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है जब आपके पास नंबर्स काफी छोटे हों या जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आता हो तभी शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना है। एचसीएफ निकालने की हमारी पहली मेथड है द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 147, 63 एंड 84। बच्चों यहां पर हम तीन नंबर्स का एक साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालने में ध्यान रखना है आप सिर्फ प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड कर सकते हैं। 147 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि 7 + 4 11 + 1 12, इसके सभी डिजिट्स का सम 12 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से 49 टाइम्स डिवाइड हुआ, देन 7 से 7 जा एंड 7 से 1 जा। 63 को भी हमने इस तरह डिवाइड कर लिया एंड 84 को भी हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। इसके बाद हम इन सभी फैक्टर्स को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं और जैसे हमने एलसीएम में कॉमन निकाला था सेम यहां भी हम लोग कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। इसमें एक डिफरेंस है, एलसीएम में हमने उन फैक्टर्स को भी लिया था जो कि कॉमन नहीं थे, लेकिन एचसीएफ निकालने में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप देख लो 3 × 7 21 इज अवर एचसीएफ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज द कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। बच्चों कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड ऐसी मेथड है जो हमें बड़े से बड़े नंबर का एचसीएफ बहुत ही इजीली निकालना सिखा देती है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 225 एंड 350। बड़े नंबर को हम डिवीजन में अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को हम डिवीजन में बाहर रखेंगे। जस्ट लाइक डिवीजन इसे हमें डिवाइड करना है। 225 1 जा 225, द रिमाइंडर यू गेट इज 125। अब ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो नंबर था यहां पर डिवाइजर, अगले स्टेप में वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, मतलब इसको उठाकर आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अगेन 125 से डिवाइड करेंगे। अब 125 का टेबल तो मोस्टली बच्चों को नहीं आता, बट गैस वर्क हम कर सकते हैं। 125 1 जा 125 एंड 125 2 जा 250। 250 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 125 1 जा 125 यहां पर करेंगे। यू विल गेट 100 एज रिमाइंडर और हम यहाँ के स्टेप को दोबारा कॉपी करेंगे, इस 125 को यहाँ पर अंदर लिख के। 100 1 जा 100, द रिमाइंडर अगेन इज 25। फिर से हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे। अब इस 100 को हम यहाँ पर अंदर लिख देंगे। नाउ दिस 25 4 जा 100 एंड द रिमाइंडर कम्स एज 0। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का डिवाइजर आपका एचसीएफ हो जाता है। इजंट दैट सिंपल, है ना? कितनी फास्ट मेथड है। चलिए बच्चों अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे देता हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के, जिनको आप इन सभी मेथड से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और आपको जो भी डिफिकल्टी होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें आप घर पे सॉल्व करेंगे एंड इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ फन फैक्ट्स। बच्चों क्या आपको पता है आप 9 के किसी भी मल्टीपल के सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली आपको 9 ही मिलेगा। देखते हैं, जैसे कि आपने 9 × 2 किया 18 के सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे, 1 + 8 = 9। थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 13 इज 117, सभी को ऐड करने पर हमें फिर से 9 मिला। अब हम और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं।
9 इंटू 261 विल गिव यू 2349। सभी को ऐड करने पर आपको 18 मिला और जब आपने इस 18 के डिजिट्स को भी ऐड कर दिया तो आपको फिर से 9 मिला। तो आप इस फैक्ट को अपने घर पे और भी किसी नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।